नमस्कार और स्वागत है। आज हम भूपेंद्र सिंह की किताब के जरिए जिंदगी के एक बहुत बड़े सवाल को समझने की कोशिश करने वाले हैं। वो सवाल ये है कि एक कामयाब और संतुष्ट जिंदगी जीने का सही रास्ता आखिर है कौन सा। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम सबके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो आता ही है ना? कि क्या जिंदगी में कुछ और बेहतर हो सकता है? क्या हम एक बदलाव चाहते हैं? ये किताब इसी बुनियादी सवाल से शुरू होती है और हमें ये समझाती है कि हर बड़ा सफर एक छोटे से सवाल से ही शुरू होता है। आज की दुनिया में सक्सेस की परिभाषा ही कुछ ऐसी हो गई है कि लगता है सफल होने के लिए तो हर तरह की तकलीफ से गुजरना ही पड़ेगा। ये एक ऐसी दौड़ बन गई है जिसमें अपनी उम्मीदों को बचाए रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर इस बदलाव का पहला कदम क्या है? पहला कदम है बस एक पल रुककर खुद से पूछना, हम अभी किस रास्ते पर है। ये सेक्शन हमें खुद के अंदर झांकने और अपनी मौजूदा दिशा को समझने के लिए प्रेरित करता है। और आजकल की जिंदगी का एक बहुत बड़ा प्रेशर पता है क्या है? ये कि सफलता सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अगली पीढ़ी के लिए भी साबित करनी पड़ती है। समाज हमें सिर्फ हमारी उपलब्धियों से नहीं बल्कि हमारे बच्चों की सफलता से भी आंकता है। तो चलिए अब सक्सेस को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया समझते हैं। सेक्शन 2 हमें सिखाता है कि सफलता का मतलब सब कुछ जला देने वाली आग नहीं बल्कि जिंदगी के सभी रंगों से बना एक खूबसूरत इंद्रधनुष है। देखिए, सफलता का जो पुराना नियम था, जैसा कि बाईं ओर दिखाया गया है, वो एक उत्तल लेंस जैसा था। यानी सारी की सारी एनर्जी एक ही लक्ष्य पर लगा दो। इससे आग तो पैदा होती है, लेकिन अक्सर इंसान खुद ही इस प्रोसेस में जल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बर्नआउट। अब दाईं ओर देखिए, नया नियम एक प्रिज्म की तरह है। यह हमारी एनर्जी की रोशनी को जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में बांटकर एक सुंदर और बैलेंस्ड इंद्रधनुष बनाता है। मतलब ये फोकस से ज्यादा बैलेंस की बात करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इंद्रधनुष के ये रंग एक भरपूर जिंदगी को दिखाते हैं। इसमें पैसा है, सेहत है, प्यार है, परिवार है, सब कुछ शामिल है। सिर्फ कोई एक बड़ी कामयाबी नहीं। सफलता का मतलब है जिंदगी के हर रंग का आनंद लेना। अच्छा, तो ये जो बैलेंस्ड इंद्रधनुष जैसी सफलता है, ये मिलती कैसे है? इसका जवाब बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। सेक्शन 3 हमारी भीतरी दुनिया और उन शक्तिशाली आदतों पर बात करेगा जो इस सफलता की नींव रखती हैं। और इस बात को डॉक्टर कलाम के इस कोट से बेहतर कौन समझा सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी की भी जिंदगी को बदलने की जो असली ताकत है वो इसकी आदतों में ही छुपी होती है। आदतों की ताकत को समझाने के लिए ना, किताब एक बहुत ही सुंदर मिसाल देती है कल्प वृक्ष की। ये एक पौराणिक पेड़ है जो सारी इच्छाएं पूरी करता है, और यहाँ इसे हमारी जिंदगी के प्रतीक के तौर पर देखा गया है। और ये चीज बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि इस जिंदगी रूपी पेड़ की ताकत आदि कहाँ से है। जैसे एक पेड़ की सारी ताकत और पोषण उसकी छिपी हुई जड़ों से आता है, बिल्कुल वैसे ही एक इंसान की सफलता और स्थिरता उसकी आदतों से आती है। आदतें जितनी मजबूत, जड़ें उतनी ही मजबूत। तो जब हमारी जड़ें यानी हमारी आदतें मजबूत हो जाती हैं, तब हम सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार होते हैं। सेक्शन 4 इसी प्रैक्टिकल पहलू पर बात करता है। अपने लिए सही करियर यानी गाड़ी कैसे चुनें और रास्ते की मुश्किलों का सामना कैसे करें। देखिए, किताब कहती है कि कोई भी रास्ता चुनने से पहले ना इन 3 बातों पर सोचना बहुत जरूरी है। सिर्फ ज्यादा कमाई वाली नौकरी चुन लेना ही काफी नहीं है। क्या उस काम की गहरी समझ है? क्या उसे करने की काबिलियत है? और सबसे जरूरी, क्या उस काम से कोई इमोशनल कनेक्शन है जो मुश्किल वक्त में हिम्मत दे सके? पर रास्ता हमेशा आसान तो नहीं होता, है ना? जब वो मुश्किल हो जाता है, तब क्या? इसके लिए किताब में बांस का एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण दिया गया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में बड़े बदलाव अक्सर मुश्किल और दर्दनाक ही होते हैं। जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, बाज अपनी उम्र के 40वें साल में एक बहुत मुश्किल फैसला लेता है। उसकी चोंच और पंजे जो उसके औजार हैं वो बेकार हो जाते हैं। तब वो एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है, अपनी पुरानी चोंच और पंजों को तोड़ता है और नए उगने का इंतजार करता है। और यही पुनर्जन्म उसे अगले 30 सालों की नई जिंदगी देता है। ये इस बात का प्रतीक है कि कभी-कभी हमें भी कामयाब बने रहने के लिए खुद को बदलना पड़ता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर। सेक्शन 5 सफलता के असली मतलब को हमारे सामने रखता है। एक ऐसी परिभाषा जो हमारी पारंपरिक सोच को बिल्कुल चुनौती देती है। तो फिर इतनी सब बातों के बाद सक्सेस का, सफलता का
असली मतलब है क्या? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब ढूंढ रहे हैं। और यहीं पर किताब अपना सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली मैसेज देती है। असली सफलता अपनी जीत में नहीं, बल्कि हार की खुशी में है। ये वो खुशी है जो तब मिलती है जब वो पीढ़ी जिसे हमने सिखाया है, हमसे भी कहीं ज्यादा हासिल कर लेती है। एक पल के लिए इस बात की गहराई को सोचिए। असली कामयाबी का पल वो है जब पहचान हमारी अपनी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उस इंसान से होती है जिसे हमने आगे बढ़ने में मदद की है। यही वो पल है जब एक इंसान सच में सफल होता है और अपनी एक विरासत छोड़ जाता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? क्या हम सिर्फ अपनी जीत पर ध्यान देंगे या किसी और की सफलता को अपनी सबसे बड़ी जीत बनाएंगे? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।